कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक आपको बता दें अभी भी जारी है। कोरोना पर लगाम लगाने पर मंथन के साथ इस मीटिंग में वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले 20 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की रिसर्च, उसकी उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की समीक्षा की थी। इसमें कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के डेटाबेस तैयार करने, साथ ही वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार करने, सिरिंज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई थी। और इस वक्त मेरे साथ अमित कुमार, मेरे सहयोगी, सीधा जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कोई जानकारी? देखिए, जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें तमाम राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और जिसमें कि किस तरह से उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है कोविड को रोकने के लिए, उस पर चर्चा हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें रखी, उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जब आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने के भीतर वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसको ठंडे जगह पर रखना होगा, -40 डिग्री टेम्परेचर कम से कम चाहिए उसके लिए। तो ऐसे में जो कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, जो कोल्ड चेन होगा, उसको लेकर गंभीरता से बात हो रही है, क्योंकि तमाम राज्यों को कहा गया है कि कोल्ड चेन डेवलप कर ले दिसंबर के महीने तक, क्योंकि इसके बाद संभावना ये है कि वैक्सीन आएगा तो उसको दूर दराज जगहों तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज हो, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर काम हो पाएगा, तभी उसको दूर दराज जगहों तक पहुंचाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से, एलजी से, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो यूटी के, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त पे ज़्यादा ध्यान इस बात को लेकर करना है कि हर उस व्यक्ति तक वैक्सीन कैसे पहुँचे, दूर दराज इलाके तक कैसे पहुँचे। कहा यह जा रहा है कि बाकायदा जो प्रधानमंत्री ने जो पिछले महीने मीटिंग की थी, उसमें ये भी बात हुई थी कि कैसे जो पोस्टल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत अंदरूनी इलाके तक होती है, तो उनका इस्तेमाल भी किया जाए कि उनके जरिए भी ये वैक्सीन को वहां तक पहुंचाया जाए जहां पर उसको टीकाकरण हो सके। तो इन तमाम ऑप्शंस को लेकर चर्चा हो रही है। राज्य सरकारों से पूछा जाएगा कि उनकी क्या तैयारी है, उनके यहाँ कोल्ड चेन कब तक बनकर तैयार होगा, उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और फिर उनके यहाँ पर किस लेवल पे। सबसे बड़ी बात की कहा यह गया है कि जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, इसके अलावा जो डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। करीब 60 करोड़, ये कहा गया है कि पहले चरण में 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत भारत में होने वाली है। तो इसीलिए उन 60 करोड़ वैक्सीन का सही जगह पहुँचाव हो। जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी रणनीति पर चर्चा करने की जरूरत है, ताकि सही जगह से सही वक्त पर सही जगह तक सही लोगों तक पहुंच सके। जी अमित, इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन कैसे मिलेगी? पहली बात, कहाँ की वैक्सीन भारत आने वाली है? क्योंकि कई स्तरों पर ये जो वैक्सीन का ट्रायल है वो लगभग सफल हुआ है, कहीं पर 94%, कहीं पर 90% सफलता मिली है। तो वो कौन सी वैक्सीन होगी जो पहले चरण में भारत पहुंचेगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।